जय हिंद साथियों, हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक प्लेलिस्ट लेकर आ रहे हैं, जिस प्लेलिस्ट में हम एक्सेल में होने वाली सभी चीज़ें यानी एक्सेल के इंट्रोडक्शन, उसके इंटरफेस से लेकर का पूरा ट्यूटोरियल लेकर आएंगे। यह ट्यूटोरियल पूरा हिंदी में होगा। यह वीडियो केवल उसका इंट्रोडक्शन वीडियो है। इस इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर हम कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता क्या है, स्प्रेडशीट क्या होती है, क्योंकि स्प्रेडशीट के अंदर ही काम होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है और फिर स्प्रेडशीट क्या है, एक्सेल को किस कंपनी ने बनाया है, ये भी एक बेसिक इंट्रोडक्शन के अंतर्गत ही आएगा। एक्सेल का यूज़ कहाँ कहाँ होता है और एक्सेल सीखने से क्या होगा, इन पे चर्चाएं करेंगे। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आखिर है क्या। सिंपल भाषा में बोलें या एक ही लाइन में बोलें तो एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, जिसका यूज़ डाटा को स्टोर करने, डाटा को ऑर्गेनाइज करने, डाटा को कैलकुलेट करने, एनालाइज करने और रिपोर्ट बनाने के लिए किया जाता है। मैंने बोला कि डाटा को स्टोर करने के लिए। तो डाटा को स्टोर करने से यहाँ पर मतलब है कि जैसे आप यहाँ पे एक सीट देख पा रहे होंगे कि हमारे सामने एक सीट है, तो इस सीट में डाटा स्टोर हुआ है कि ये जो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे रोल नंबर है, नेम ऑफ स्टूडेंट है, पहले ऊपर हेडिंग भी बनी हुई है, फिर उसमें राहुल, मोहन, प्रिया, नेहा, रोहन नाम से यहाँ पर कुछ लोगों का डाटा स्टोर है। तो ये जो डाटा टाइप किया गया है, इसके अंदर डाला गया है, ये पूरा इसे बोलेंगे हम डाटा को स्टोर करना। फिर ये ऑर्गेनाइज्ड है। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या कि जिसमें स्टूडेंट का नाम होना चाहिए उसमें स्टूडेंट के नाम है, जिसमें स्टूडेंट के हिंदी के मार्क्स होने चाहिए उसमें हिंदी के मार्क्स है, इंग्लिश के मार्क्स होने चाहिए तो इंग्लिश के मार्क्स हैं, यानी वो प्रॉपर तरीके से सेट है और सेंटर अलाइनमेंट में है। नाम जो है वो लेफ्ट अलाइनमेंट में, जितने भी नंबर्स हैं वो सारे सेंटर अलाइनमेंट में। तो ये डाटा क्या बोलते हैं इसे हम, डाटा ऑर्गेनाइज्ड है, यानी कि प्रॉपर है। जो चीज़ नंबर फॉर्मेट में नंबर फॉर्मेट में है, जो टेक्स्ट फॉर्मेट में होनी चाहिए वो टेक्स्ट फॉर्मेट में है, ऐसा। तो इसे हम ऑर्गेनाइज्ड बोलेंगे। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर टोटल निकाल रखा है, ये आप देखेंगे यहाँ पर। तो ये टोटल जो निकाल रखा है हमने, तो ये टोटल किसी फॉर्मूले से निकला होगा, कैलकुलेट किया होगा हमने। तो यहाँ पे जो फॉर्मूले के द्वारा कैलकुलेशन की गई है, तो यहाँ पर इसे हम क्या बोलेंगे, डाटा को कैलकुलेट करना। फिर डाटा को एनालाइज करना। एनालाइज का मतलब कौन फर्स्ट आया है, कौन सेकंड आया है, किसका कितना एवरेज है, कौन ए है, कौन बी है, तो ये डाटा को एनालाइज करना। फिर होता है कि रिपोर्ट तैयार करना, जैसे कि स्टूडेंट्स को हम रिपोर्ट कार्ड देते हैं, या जो मान लीजिए हम एक स्कूल में क्लास टीचर हैं, तो 8th क्लास का या 10th क्लास का हमने रिजल्ट बनाया, वो उस रिजल्ट को अपने प्रिंसिपल के सामने जाएंगे तो उन्हें रिपोर्ट सेंड करना होगा, तो ये रिपोर्ट बनाना। ओवरऑल कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। मैंने बोला स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, या बोल सकते हैं कि डाटा एंट्री सॉफ्टवेयर है, जो एक्सेल को डाटा को स्टोर करना, डाटा को ऑर्गेनाइज करना, डाटा को कैलकुलेट करना, डाटा को एनालाइज करना और रिपोर्ट तैयार करना। अब बात करें तो एक्सेल की कंपनी, कौन सी कंपनी द्वारा एक्सेल को बनाया गया है, तो इसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डेवलप किया है। ये अमेरिका की एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जिसके द्वारा डेवलप किया गया है। इसके फाउंडर, जो इनके फाउंडर हैं, उनका नाम बिल गेट्स है ना। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, जैसे यहाँ पे आया था क्वेश्चन क्या कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, तो हमें पता ये भी होना चाहिए कि स्प्रेडशीट आखिर है क्या। तो अगला सवाल वही है हमारा कि स्प्रेडशीट क्या है। आइए समझते हैं स्प्रेडशीट क्या है। स्प्रेडशीट एक डिजिटल रजिस्टर की तरह होता है। यहाँ पे हमने देखा कि एक सिंपल से, देखिए मैं पहले तो एक एक लाइन में आपको समझा रहा हूँ। जैसे कि वहाँ पे हमने एक्सेल बोला था, एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है ना, जिसका यूज डाटा को स्टोर करने, ऑर्गेनाइज करने, एनालाइज करने, फिर उसका रिपोर्ट बनाने के लिए किया जाता है। इसी तरीके से हम पहले समझेंगे कि स्प्रेडशीट क्या है। तो स्प्रेडशीट को एक सिंगल लाइन में समझें तो स्प्रेडशीट एक डिजिटल रजिस्टर की तरह होता है। एक्सेल में जो स्प्रेडशीट है, स्प्रेडशीट एक डिजिटल रजिस्टर की तरह होती है, जिसमें पहले लोग क्या करते थे, रजिस्टर को डाटा को रजिस्टर में लिखते थे, लेकिन अभी कैसे लिखते हैं, रो और कॉलम्स के अंदर डाटा को एंटर करते हैं, है ना। तो यानी जो ये रजिस्टर है वो रो और कॉलम्स में डिवाइडेड है। तो यहाँ पे ये एक स्प्रेडशीट है, यानी कि एक्सेल में जितना भी काम होता है, फिर वो डाटा को एंट्री करना हुआ, ऑर्गेनाइज करना हुआ, कैलकुलेट करना हुआ, तो वो सारा का सारा जो काम होता है एक्सेल के स्प्रेडशीट में ही होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बहुत सारे हैं वैसे, लेकिन एक बेसिक सा डिफरेंस जो हमें सीधे तौर पे अभी इस यहाँ पे दिख रहा है, इस एग्जांपल में दिख रहा है, वो ये है कि यहाँ पर इसे हमें मैनुअली कैलकुलेट करना पड़ा होगा, और यहाँ पर एक सम का फॉर्मूला लगा के डायरेक्टली कैलकुलेट हो गई है ये वैल्यू
ये तो यहाँ पे एक सिंपल सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि एक्सेल ऑटोमेटिक कैलकुलेट भी करता है, जबकि जो रजिस्टर है, जो ट्रेडिशनल रजिस्टर है, वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट ये है कि अब ये इसको हम किन किन क्षेत्रों में यूज़ करते हैं और कहाँ यूज़ करेंगे। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ स्टूडेंट्स नेम, यहाँ पर हम स्टूडेंट्स नेम ना लेकर पूरे स्टूडेंट्स डाटा की बात करें, हम किसी स्कूल में, किसी इंस्टीट्यूट में, किसी कोचिंग में हैं, वहाँ पर हमें स्टूडेंट्स का डाटा मैनेज करना पड़ता है, किसी कॉलेज में है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ पे स्टूडेंट्स का डाटा मैनेज करना पड़ता है, तो हम एक्सेल की मदद से डाटा मैनेज कर सकते हैं। वहाँ पे स्टूडेंट्स की फ़ीस जमा होती है, तो उन फीस को कितनी फ़ीस बची है, कितनी जमा हो गई है, के लिए फीस की सीट भी वहाँ पर बना सकते हैं। मार्क्स हो गए, जैसे मार्कशीट क्रिएट करते हैं, तो ये मार्कशीट नहीं, मार्कशीट भी तैयार करनी हो तो हम एक्सेल का यूज़ कर सकते हैं। सैलरी शीट हो गई, किसी ऑर्गेनाइजेशन की हो, किसी कंपनी की हो, वहाँ पर कई सारे एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं, उन एम्प्लॉयज़ की सैलरी डिसाइड करनी हो तो भी एक्सेल की मदद से हम उनका चार्ट बना सकते हैं। उनके जो पीएफ वगैरह, एसएस वगैरह कट होती है, वो कितने % कट हो रही है, क्या है, वो फॉर्मूलाज लगाकर हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, अटेंडेंस है, स्टूडेंट्स की अटेंडेंस हो या एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस हो, भी एक्सेल के अंदर बनाई जाती है। सेल्स रिपोर्ट हो गया, कोई कंपनी है या सेल्स से रिलेटेड वहाँ पर वर्क होता है, तो सेल्स रिपोर्ट बनाने के लिए, बजट तैयार करने के लिए, इनवॉइस क्रिएट करने के लिए, चार्ट बनाने के लिए, या डैशबोर्ड पूरा का पूरा क्रिएट करना हो, ये सारी की सारी चीज़ें एक्सेल से संभव है। नेक्स्ट क्या है कि भैया अब आपने बताया कि ये चीज़ें हो सकते हैं, तो हम बोलते हैं कि स्कूल्स हो गई, कॉलेजेस हो गई, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, बैंक्स हो गए, गवर्नमेंट ऑफिस हो या प्राइवेट ऑफिस हो, फैक्ट्री हो या मेडिकल स्टोर हो, रिटेल शॉप हो या फिर आपका खुद का बिजनेस हो, इन हर जगह पर हमारा एक्सेल का यूज़ होता है। इसलिए एक्सेल बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, और आप सीख रहे हैं तो आपको भी पता है कि आप क्यों सीख रहे हैं। इसका एक कारण है, क्योंकि ये हर एक जगह पर काम आता है। किन डिपार्टमेंट्स में आता है, तो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट हो, एचआर डिपार्टमेंट हो, मार्केटिंग हो, सेल्स हो, प्रोडक्शन हो या डाटा एनालिसिस हो, इन सभी डिपार्टमेंट्स में हम एक्सेल का यूज़ करते हैं। यानी कि हम किसी भी डिपार्टमेंट में जाएं, किसी भी कंपनी में या कोई भी हमारा बिजनेस हो, वहाँ हर जगह जो एक वाइट कॉलर जॉब है, वहाँ पर हमारे एक्सेल की आवश्यकता जरूर पड़ती है। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो हमारे लिए हम क्या क्या सीखेंगे इस पूरे प्लेलिस्ट में। ये तो हालांकि इंट्रोडक्शन वीडियो है, इस पूरे प्लेलिस्ट में हम क्या क्या सीखेंगे। तो पहली चीज़ है कि हम जब फर्स्ट वीडियो हमारा आएगा उसमें एक्सेल इंटरफेस, नेक्स्ट वीडियो डाटा एंट्री का, फॉर्मेटिंग, फिर यानी जो हमारी हम इसके अंदर डाटा एंट्री कैसे करते हैं, फिर उसको फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, नंबर फॉर्मेट्स क्या होंगे, किसको किस फॉर्मेटिंग में रखना है, ऐसा फॉर्मूलाज, कौन कौन से फॉर्मूलाज लगाने हैं, तो सारे फॉर्मूलाज हम सीखेंगे, बेसिक से लेकर एडवांस तक के। फिर फंक्शंस जो भी होते हैं, फॉर्मूला एंड फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है, ये भी देखेंगे। चार्ट्स इंसर्ट करना, पाइवट टेबल होगी, डैशबोर्ड क्रिएट करना सीखेंगे, रियल प्रोजेक्ट्स पे वर्क करना सीखेंगे। जो हमारा इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो भी हम देखेंगे। नेक्स्ट चीज़ें हैं कि इसमें अभी मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं लिखी हैं, हालांकि छोटी सी लिस्ट है, जैसे कि डाटा वैलिडेशन हो गया, सिनेरियो मैनेजर वगैरह हो गया, गोल सीक हो गया, यानी कि डाटा टैब जो पूरा है, डाटा को सॉर्ट एंड फिल्टर करना, ये भी हालांकि पाइवट टेबल के अंदर है, लेकिन अलग से हम डाटा को फिल्टर कैसे करते हैं, उसे एडवांस फिल्टर का यूज़ उसमें कैसे करते हैं, मैक्रोज कैसे लगाते हैं, यानी इंटरव्यू में पूछे जाने वाले हर प्रकार के क्वेश्चंस वो भी सिखाएंगे। रियल प्रोजेक्ट्स पे वर्क करेंगे, एक्चुअल में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं उन पर भी वर्क करेंगे। इसके बाद आपके लिए छोटा सा कुछ होमवर्क है। होमवर्क ये है कि आप सभी अपने लैपटॉप में, जैसे कि जो भी ट्यूटोरियल वीडियो आएगा उससे पहले अपने एक्सेल में, अपने लैपटॉप में या अपने कंप्यूटर में, अपने पीसी में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इंस्टॉल करके रखें। यदि आपको इंस्टॉल करने में किसी भी प्रकार की परेशानी आती है, कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कमेंट करें, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के लिए रेडी रहें, एक्सेल को ओपन करके देख लें कैसा लगता है। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब करना तो बनता है। थैंक यू।